देखिए हम डिस्कस करेंगे वेरियल थ्योरम। वेरियल थ्योरम एक्चुअली ये थ्योरम जो है किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हमको रिलेशन बताती है, और ये एक स्पेशल फॉर्म है एक हाइपरवेरियल थ्योरम का। तो देखिए इसमें जो है हम आपने बहुत अच्छी बहुत बात पढ़ी होगी ये आयन इक्वेशन एच आई इज इक्वल टू एच आई। तो नेचुरली जो इसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो एनर्जी का ऑपरेटर है, और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है। तो ये जो है, और ये एक्चुअली जो है बाउंड स्टेशनरी स्टेट के लिए ये जो है इक्वेशन होल्ड्स गुड। तो हमने देखा कि ये हम यदि वेरियल थ्योरम का बात करते हैं तो हमारे पास जो है एक तो हम लेते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और जो है फॉर बाउंड स्टेशनरी स्टेट। दूसरा हमारे पास देखिए क्या होता है, हमारे पास है शाई स्टेट है, बाउंड स्टेशनरी स्टेट है। फिर हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी होता है इसमें। फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है, और ए होता है। ए इज एन आर्बिट्ररी ऑपरेटर, इट इज लीनियर ऑपरेटर। ये सब तो आपने बीएससी में भी पढ़ा है ऑपरेटर्स के उसमें जो ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ाता है। तो ये लीनियर ऑपरेटर है, और वेरियल थ्योरम में हम ये ए जो ऑपरेटर है लीनियर ऑपरेटर, ये इस तरीके का चूज करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा ऑफ द सिस्टम का प्रोडक्ट होता है ए जो है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, और हमें कुछ इसमें कम्यूटेशंस रिलेशंस देखने पड़ेंगे जो मैं पहले बता देती हूँ। कम्यूटेशन रिलेशंस, हम वेरियल थ्योरम में जाएं उससे पहले हमें जो जो कम्यूटेशन रिलेशन देखना पड़ेगा वो मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए ये जो कम्यूटेशन रिलेशन में हमें देखिए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन देखना पड़ेगा एच ए का। तो एच, और इसको यहाँ क्या लिखेंगे, समेशन आई क्यू आई पी आई। ये कैसे हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लेंगे, एच और समेशन आई, और यहाँ पर क्यू आई एच पी आई, ये सब ऑपरेटर हैं, ध्यान रखिए। दीज आर ऑल ऑपरेटर, एंड प्लस एच समेशन एच एंड दिस इज क्यू आई एंड पी आई। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए समेशन, ये हमारा दो पार्ट में जो है हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो देखिए हमको किस किस में रिलेशन चाहिए होगा, एक तो हैमिल्टोनियन में, और हमें मोमेंटम में। दूसरा हमको हैमिल्टोनियन में और कोऑर्डिनेट्स में। तो इनमें हमको जो है हम ये कम्यूटेशन रिलेशन चाहिए, तो इनकी वैल्यू चाहिए होगा। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं या फिर बाद में देख लेंगे। तो हैमिल्टोनियन और हमें ये जो मोमेंटम में, और दूसरा हैमिल्टोनियन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का हमें चाहिए रिलेशन। तो इसके लिए देखिए आपको कौन कौन से
कम्यूटेशन रिलेशन देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम x और px का। इसका कम्यूटेशन रिलेशनशिप हमने वैसे बहुत पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं जब वेरियल थ्योरम कर रही हूँ तो हम करते हैं। x px को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, x px माइनस px x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस IH डेल x माइनस IH डेल ऑन x इंटू x। मान लीजिए हम इस पे ये शाई लगा देते हैं, मान लीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये हो गया हमारा माइनस IH x इंटू डेल अपॉन डेल x। ये शाइस पे आएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये IH क्रॉस, ये देखिए शाई डेल डेल अपॉन x, ये हमें x शाई जो है ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हमें मिल गया x शाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस IH क्रॉस x डेल शाई अपॉन डेल x, ठीक है, प्लस ये IH क्रॉस डेल डेल x अपॉन, हम पे दो फंक्शन हो गए x n शाई, तो माइनस IH क्रॉस x डेल शाई अपॉन डेल x प्लस IH क्रॉस, एक बार शाई दो फंक्शन हो गए तो एक बार x का डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार शाई को करेंगे x को कॉन्स्टेंट रख के, तो हमें मिल जाएगा डेल शाई x डेल शाई ओवर डेल x प्लस शाई और डेल x ओवर डेल x, यानी 1 हो गया ये। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया। अब देखिए हमारा ये x IH क्रॉस x डेल शाई डेल x माइनस IH को ये कट गए हमारे पास, और हमें क्या मिल गया, x px, ये शाई है, यहाँ भी शाई है, तो x px का हमको क्या मिल गया, IH क्रॉस। तो एक कम्यूटेशन आपको मिल गया, एंड दैट इज x px इज इक्वल टू IH क्रॉस। ये हम कम्यूटेशन रिलेशन के रिजल्ट लिखते चले जाएंगे। दूसरा देखिए, एक्सपीरियंस, हम जो है जो मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ मेजर नहीं करते हैं, इनके साइमल्टेनियस फंक्शन नहीं होते हैं, इनकी अनसर्टेनिटी कितनी रहती है, IH क्रॉस रहती है। तो उसी तरीके से जब दूसरे डायरेक्शन में हमें x डायरेक्शन में तो पोजीशन लेनी हो, और py डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में हमें यदि मोमेंटम लेना हो, तो डेफिनेटली हम जो है साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए वैसे हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, पर उसकी कोई वो नहीं है, आप लोगों ने खूब किया हुआ है, x py इज इक्वल टू 0। अब हमारा आता है, देखिए किसमें रिलेशन, x और px स्क्वायर में। ये रिलेशनशिप हमको जरूरत पड़ेगी। तो x और px स्क्वायर में देखिए क्या है, ये x px और डॉट px लिखा जा सकता है। ये कैसे हो जाएगा, px x और px प्लस ये होगा x px एंड px, ये लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू px x px का भी हमने बताया क्या है, IH क्रॉस, प्लस x px का भी हमने बताया IH क्रॉस, ये px का क्या है, ये हम IH क्रॉस
पी एक्स क्या है, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ये है आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ये क्या हो गया, आई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया एच क्रॉस स्क्वायर डेल डेल अपॉन एक्स प्लस एक्स से ही ये भी आएगा आपका एच क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स। दिस इज इक्वल टू 2h क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये आपका कम्यूटेशन रिलेशनशिप x और पी एक्स स्क्वायर का है। x और पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2h क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स। अब देखिए हम रिलेशनशिप देखते हैं। अब हमारा आता है रिलेशनशिप x और h में। h जो है किस किस का है, t प्लस वी का, h बराबर t प्लस वी का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो हमारा ये हो जाएगा x और t प्लस वी, ये हमारा हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x t प्लस x, अभी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए x और t का लेते हैं, x t, ये x और t का हम क्या है p 1 अपॉन 2m p x स्क्वायर प्लस p y स्क्वायर प्लस p z स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो हमारा 1 अपॉन 2m यदि बाहर निकाल लें तो हम कैसे ले सकते हैं, x का पी एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 अपॉन 2m x का पी वाई स्क्वायर के साथ प्लस 1 अपॉन 2m और x का किसके साथ, पी जेड स्क्वायर के साथ। ये हमने देखिए लिख लिया। अब आप देखिए ये तो एक्स डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ये 0 और ये भी 0। अब आपके पास क्या बचता है, ये बचता है 1 अपॉन 2 और प्लस एक्स वी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वी एक्स माइनस वी एक्स एक्स, तो ये जो है कट जाएगा। तो ये तीनों हमारे 0 मिल गए। तो आपको x और h में किसको कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है, ये 1 अपॉन 2m x और पी एक्स स्क्वायर, ये आपको निकालना है। लेकिन अभी हमने निकाल लिया एक्स पी स्क्वायर बराबर ये 2h क्रॉस स्क्वायर एंड डेल डेल एक्स। तो यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स एच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m एक्स पी एक्स स्क्वायर। एक्स पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन अभी हमने देखा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m, ये क्या है
2h क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स। अब आपको इसमें ट्रिक लगाएंगे। देखिए माइनस यहाँ पर आप 2h क्रॉस स्क्वायर डेल डेल एक्स है, 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या बचा 1 अपॉन m h क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स। एक h क्रॉस बाहर ले लीजिए, एक h क्रॉस अंदर ही रहने देते हैं। h क्रॉस m अपॉन m h क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। अब क्या करते हैं हम एक आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक आई से हम डिवाइड कर देते हैं। एक आई से हम मल्टीप्लिकेशन कर दिया और एक आई से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया आई एच क्रॉस अपॉन एम एच क्रॉस आई डेल अपॉन डेल एक्स। अब एक और आई ले लीजिए, एक आई का यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, एक ये कर दिए डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, बाहर तो मिलेगा आई एच क्रॉस अपॉन एम, यहाँ से क्या मिलेगा आई स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और ये क्या है पी एक्स है, तो ये हो गया आई एच क्रॉस अपॉन एम पी एक्स। रिमेंबर यहाँ हम एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है विजल थ्योरम में हम जो है जो ए ऑपरेटर माना है वो हमने क्यू उसमें कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, तो वहाँ हम क्यू के साथ कर लेंगे, ये सब एक सही रहेगा। तो देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x, ये साइक्लिक ऑर्डर जरूर देख लीजिए, एक्स एच बराबर हमारे पास क्या आ गया आई एच क्रॉस अपॉन एम पी एक्स, ये हमें ये रिलेशन मिल गया। अब एक और कम्यूटेशन रिलेशन देख लेते हैं हम। एक और कम्यूटेशन रिलेशन में देखिए हम किस किस का लेंगे पी एक्स और एच, हैमिल्टोनियन और पी एक्स में। तो पी एक्स हमारा ये हो गया और हैमिल्टोनियन हमारा किसका है टी प्लस वी, तो ये हमारा हो गया क्या क्या पी एक्स टी और प्लस पी एक्स वी। पी एक्स टी देखिए पी एक्स टी ये होगा हमारा पी एक्स 1/2m हम यदि बाहर ले लें तो हमारा ये हो जाएगा पी एक्स और पी एक्स स्क्वायर में प्लस 1/2m पी एक्स पी वाई स्क्वायर में, क्योंकि टी के जगह हम क्या लिखेंगे पी 1/2m और ब्रैकेट में पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, अभी बता के चुकी हूँ ऐसे ही कर लेंगे, और प्लस 1/2m और पी एक्स पी जेड स्क्वायर। ये क्या हुआ पी एक्स माइनस पी, ये तो जीरो हो गया, ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में ये जीरो है और ये जीरो, तो हमारे पास पी एक्स टी ये तो क्या आ गया जीरो आ गया। अब हमारे पास बचता है पी एक्स और वी। पी
एक्स वी को हम कैसे लिख सकते हैं? पी एक्स वी माइनस वी पी एक्स। तो ये हो गया माइनस, ये मान लीजिए ये फंक्शन शाई है, माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, ये वी और शाई, ये आपके पास एक फैक्टर मिलेगा माइनस वी डेल माइनस माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल अपॉन एक्स शाई, ये मिल गया। ये तो जीरो है ही, तो अब देखिए यहां से क्या मिला, माइनस आई एच क्रॉस, ये हो गया इसको ढंग से लिख लेते हैं, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, वी आया और ये शाई हो गया। तो यहाँ पर फिर ये दो फंक्शन बन गए, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आई एच क्रॉस डेल शाई अपॉन डेल एक्स वी प्लस हमारा आया शाई डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस आई एच क्रॉस वी डेल शाई ओवर डेल एक्स, ये मिल गया हमको। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस आई एच क्रॉस वी डेल शाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस वी डेल शाई ओवर डेल एक्स, माइनस आई एच क्रॉस वी डेल शाई डेल एक्स, ये जो है प्लस से कट गया। तो आपको पास पी एक्स एच का क्या मिल गया आपको, माइनस आई एच क्रॉस, ये शाई है और ये शाई है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स एक्स वाई जेड। तो ये हमारे पास देखिए आपको मिल गया पी एक्स और एच का, ये हमें क्या मिल गया, माइनस आई एच क्रॉस डेल बी डेल एक्स, ये हमको कम्यूटेशन रिलेशन मिल चुका। अब देखिए अब हम आते हैं अपने विरियल थ्योरम के लिए। हमने सब कम्यूटेशन रिलेशन जो जो हमें जरूरत थी हमने देख लिए। और हमने साइड में लिख लिए इसके कम्यूटेशन रिलेशनशिप, सारे हमने साइड में लिख लिए। अब हमने देखा था कि हमारे को कम्यूटेशन जो है एच ए का चाहिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया भी था, एच समेशन क्यू आई पी आई, ये ऐसे लिख लिया। अब हमने कैसे लिख लिया इसको, समेशन आई क्यू आई एच पी आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस समेशन आई एच और क्यू आई ये पी आई। ये एक्चुअली एच और एक्स का है, जो अभी हमने कम्यूटेशन रिलेशन निकाला, ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एच और एक्स का जो
हमारा कम्यूटेशन रिलेशन निकलेगा, इसकी जगह लिखेंगे और एच पी आई जो हमने पी एक्स का निकाला है वो यहाँ रखें। तो देखिए कैसे रखेंगे यहाँ पर, समेशन क्यू आई, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, समेशन क्यू आई, सॉरी समेशन आई क्यू आई एच पी एक्स, ये है एच पी एक्स और हमारा क्या है, ये है एच पी आई, ठीक है। और हमारा क्या है पी एक्स एच, मतलब साइक्लिक नहीं है ये, मतलब इस ऑर्डर में नहीं है एच पी आई, इसमें एच बाद में, तो ये माइनस आई है डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो एच पी आई की जगह हम क्या लिख देंगे, आई एच क्रॉस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस समेशन आई एच एक्स, एच एक्स का हमारे पास क्या एक्स एच है ये, और ये हमारे पास क्या है एच एक्स है, तो ये हमारा डेल वी क्यू आई हो जाएगा, डेल क्यू आई। इसी तरीके से हमें यहाँ किसका रिलेशन चाहिए, एच एक्स का, और ये हमारे पास क्या है एक्स एच, तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई एच क्रॉस अपॉन एम अपॉन एम और पी एक्स, तो बी हो जाएगा पी आई और ये पी आई। तो ये हमें मिल गया, हम किसका अभी निकाल रहे हैं, एच और ए, इस कम्यूटेटर की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए ये समेशन आई और आई एच क्रॉस बाहर निकल आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू आई डेल वी अपॉन डेल क्यू आई प्लस ये समेशन आई माइनस आई एच क्रॉस अपॉन एम पी आई स्क्वायर, पी आई स्क्वायर। तो यदि हम 2 का गुण ये कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा ये जो है क्या मिल जाएगा हमें, पी स्क्वायर बाई 2m, ये टी का वो मिल जाएगा, टी ऑपरेटर है ये हमारा, तो ये हमारा हो गया बराबर आई एच क्रॉस समेशन आई क्यू आई डेल वी अपॉन डेल क्यू आई प्लस समेशन आई माइनस 2IH क्रॉस, ये क्या है हमारा टी ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये पूरा हमें मिल गया, दैट इज ये हमारा हो गया, यहाँ तो कर दीजिए समेशन आई, और ये हमें मिल गया माइनस 2IH क्रॉस माइनस 2IH क्रॉस माइनस IH क्रॉस 2T, ये हमें मिल गया यहाँ से। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ से IH क्रॉस बाहर निकाल लें, यदि हम IH क्रॉस बाहर निकाल लें तो हमें अंदर क्या मिलेगा, समेशन आई क्यू आई डेल क्यू आई अपॉन डेल वी अपॉन डेल क्यू आई माइनस 2T। तो देखिए ये ऐसे का हम रिलेशन इधर रखे रहते हैं, ये हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। अब मैंने आपको बताया, अब हम मेन विरियल थ्योरम पे आते हैं कि विरियल थ्योरम जो है
हमारा एक स्पेशल केस है हाइपरवेरियल का। तो मान लीजिए कंसीडर हम यदि कोई इंटीग्रल करें शाई स्टार एच ए शाई डी टाउ, ये हमारा इंटीग्रल है। तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज हाइपरवेरियल थ्योरम। दिस इज हाइपरवेरियल थ्योरम। तो अब देखिए इसको हम डायरेक्ट नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि दो यदि फंक्शन हो और उनके स्केलर प्रोडक्ट को हम ब्रैकेट में रख दें तो ये ब्रैकेटेड हो गया दो फंक्शन का स्केलर प्रोडक्ट। तो इसलिए हम जो है ब्रा और कैट में इसको लिख लेते हैं। ये दूसरा था, इसको हम डीटा लगाओ, ये लगाओ, फिर उस पर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रखो। तो लेफ्ट हैंड साइड दिखाता है आपका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स और ये जो है आपका इस तरीके से लिखा जा सकता है दैट शाई एच ए शाई, इसमें आपको ये इस फॉर्म को हम जो है इसमें ये डायरेक्ट नोटेशन में हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जो कि ये आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फंक्शन जो दिखाता है ये वाला, और ये जो है आपके ऑपरेटर हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? शाई एच ए माइनस ए एच शाई, ठीक है। ये शाई जो है हमने ऐसे लिख लिया ये वाला, ये रिलेशन। अब देखिए ये कैसे ब्रेक कर सकते हैं। शाई एच ए शाई माइनस शाई ए एच शाई, ये हम इस तरीके से कर, ये हमारा चल रहा है इंटीग्रल, ये हमारा। अब देखिए ये शाई एच ए शाई माइनस शाई, ये राइट हैंड साइड का बार जो है बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का जो है जो दो उसको ब्रेक करता, अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। राइट हैंड साइड के बाद की मतलब इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये शाई ए एच शाई, ये हो गया, ये हो गया शाई एच ए शाई माइनस शाई ए एच शाई। शुरू में इक्वेशन बनाई थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एच शाई इज इक्वल टू ई शाई, और ये लिखा जा सकता है हमारा ये हमारा लिखा जा सकता है शाई एच ए शाई माइनस ई बाहर निकाल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी शाई ए शाई, ये हमने इसको इस तरीके से रख लिया। अब देखिए इसकी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इसको साइड में रख लेते हैं। इसको हमको जरूरत पड़ेगी शाई एच ए शाई, ये हो गया। अब देखिए इसको लीजिए शाई, अब लेफ्ट हैंड फैक्टर को लेते हैं शाई, इसको लिख सकते हैं एच ए शाई
ठीक है, ये हो गया हमारा ए, एच और ए। अब देखिए हम जो है एच की हर्मिशियन प्रॉपर्टी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये आपने बीएससी में काफ़ी पढ़ा है। और ए हमारा जो है लीनियर ऑपरेटर है। तो ये सब लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी, हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी आप जो है कई बार पढ़े हैं। हाइड्रोजन एटम आपको एमएससी में कराया है तब पढ़े हैं, और लीनियर ऑपरेटर वगैरह तो आप बीएससी में पढ़े हैं। तो एच हर्मिशियन प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए शाई एच ए शाई को हम यदि वो कर दें, शाई एच ए शाई कैन बी रिटन एज ए शाई, तो हम इसको कर दे रहे हैं। यदि हम इस तरीके से कर दें ए शाई और एच शाई, ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, और ये फिर एच शाई पे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए शाई और ए शाई, ये क्या है हमारा बराबर ए शाई, और एच शाई जब इस पर करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ई शाई, ई शाई मिल जाएगा। ये देखिए कैसे लिखा जा सकता है, ये ई स्टार बाहर निकाल लें और ए शाई शाई, ये ई जो है एक रियल क्वांटिटी है एनर्जी, तो इसका ये लिखा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी इसका रियल होगा, तो ई और ये हो जाएगा शाई और ए शाई को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे इसके फैक्टर की वैल्यू कौन सी आ गई? ये। अब हमारे पास क्या था? ये यानी हमारे पास हमने क्या शुरू किया था? यहाँ से किया था शाई एच ए शाई, ये किसके बराबर था हमारा? इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये था शाई एच ए शाई माइनस ई शाई ए शाई। इसकी जगह हमने क्या निकाला? शाई शाई एच ए शाई, इसकी जगह हमने क्या निकाला? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शाई एच ए शाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अभी हमने क्या निकाला इसका वैल्यू? शाई एच ए शाई की हमने क्या निकाली? ई शाई ए शाई। दिस इज इक्वल टू ई शाई ए शाई माइनस ई शाई ए। ये देखिए ये दोनों क्वांटिटी बराबर है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा इंटीग्रल था उसकी वैल्यू 0 आ गई, एंड दिस इज नोन एज हाइपरबोलियल थ्योरम। तो हमने हाइपरबोलियल थ्योरम प्रूव कर ली कि हाइपरबोलियल थ्योरम हमने ये जो प्रूव की है वो कौन सी है? कि ये वाली, दैट शाई एच ए शाई इज इक्वल टू 0। ये अभी हमने प्रूव कर लिया। और देखिए
एच ए का हमने अभी बताया था, जो वैल्यू थी एच ए ऑपरेटर की, हमने जो वैल्यू ऊपर रख रखी है ये थी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, शाई एच ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे शाई। एच ए की जगह हम लिखेंगे आई एच क्रॉस समेशन आई क्यू आई डेल वी अपॉन डेल क्यू आई माइनस 2t। ये हो गया हमारा, ये इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये शाई, ये हमने वैल्यू रख ली। अब इसको ऐसे कर लेंगे, ये हमने जो है आई एच क्रॉस बाहर निकाल लिया, और ये शाई और समेशन आई क्यू आई डेल वी अपॉन डेल क्यू आई माइनस 2t शाई, ये दिस इज इक्वल टू जी, दिस इज इक्वल टू जी। अब इसको जो है हम फिर दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। इसको फिर हम दो पार्ट में देखिए कैसे ब्रेक कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा अब देखिए आई एच कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, दिस कांट बी जीरो, देयरफॉर हमारा ये फैक्टर विल बी जीरो। शाई समेशन आई क्यू आई डेल वी आई डेल क्यू आई माइनस 2t this is equal to 0। और हम लिख सकते हैं ऐसे शाई समेशन आई क्यू आई डेल बी अपॉन डेल क्यू आई शाई माइनस शाई, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2t शाई, दिस इज इक्वल टू 0। और हम लिख सकते हैं इसे शाई समेशन, देखिए अभी मैं यही कर दे रही हूँ इसे। ये देखिए यदि इस तरीके का ये फॉर्म, ये शाई बी शाई कैन बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी, तो ये हमारे सब ऑपरेटर हैं, दीज आर ऑल ऑपरेटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन आई क्यू आई डेल वी अपॉन डेल क्यू आई बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 2 ए टी। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ फोर्स। तो हमारे पास ये आ गया समेशन आई क्यू आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ आई। ये हो गया हमारा ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर लिया था, ये बराबर 2t। ये माइनस
माइनस समेशन आई क्यू आई एफ आई इज इक्वल टू टी। और ये क्या है, माइनस वी इज इक्वल टू ये दिस इज नोन है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन बता रही है, दिस इज नोन एज वेरियल थ्योरम। अब क्या है कि ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज वेरियल थ्योरम। अब देखिए हम इस पे आयलर थ्योरम यदि लगाएं, यदि हमारा v पोटेंशियल एनर्जी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लें और उसका जो होमोजीनियस फंक्शन किसी n ऑर्डर का हो, तो यदि कोई तो हमारा आयलर थ्योरम बोलती है कि ऐसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए x1 x2 ये अप टू xj के ले लें, और ये होमोजीनियस फंक्शन कितने ऑर्डर का है, मान लीजिए n ऑर्डर का है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि यदि k बराबर 1 से j और x के डेल f अपॉन डेल x के इज इक्वल टू एन एफ, ये हमारा आयलर थ्योरम बोलती है। तो इसी तरीके से यदि हमारी पोटेंशियल भी होमोजेनियस फंक्शन एन ऑर्डर में है तो और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, तो हम लिख तो हम इसी तरीके से हम लिख सकते हैं समेशन आई क्यू आई डेल वी अपॉन क्यू डेल क्यू आई इज इक्वल टू एन वी। तो हमारा एक रिलेशन क्या आ गया, 2t इज इक्वल टू एन वी हो गया, और हमारे पास एक रिलेशन ये है E इज इक्वल टू टी प्लस वी। तो यहाँ से हम ले सकते हैं T इज इक्वल टू E माइनस वी, और लिख सकते हैं दैट 2t, एक मिनट, ये 2t बराबर लिख सकते हैं, हमने लिख लिया 2t बराबर 2e माइनस डेल वी, और 2t बराबर 2e माइनस 2 डेल वी। और ये हमारा एक हमने रिलेशन ये भी निकाल लिया 2t बराबर एन बी, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2t बराबर एन बी। तो हम लिखेंगे एन बी इज इक्वल टू 2e माइनस 2v। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा 2e बराबर 2e बराबर एन बी प्लस 2v, और 2e बराबर हमारा निकल आएगा v कॉमन निकाल लें तो n प्लस
2, देयरफॉर हमारा ये रूट v सॉरी एवरेज एनर्जी निकल आएगी हमारी 2e प्लस n प्लस ये निकल आया हमारा। और हमारे पास क्या रिलेशन है t का, t हमारे दे रही है e माइनस v, ये दे रही है हमें रिलेशन। तो t बराबर e माइनस वी, यानी e माइनस वी कितना है -2e अपॉन n प्लस 2, दिस इज इक्वल टू ये ne प्लस 2e माइनस 2e अपॉन n प्लस 2, ये दिस इज ne अपॉन n प्लस 2। तो हमारे पास ये दो रिलेशन निकल आए। एवरेज एनर्जी V इज इक्वल टू 2e अपॉन n प्लस 2 और T ये हमारे पास कितना निकला है ne अपॉन ne अपॉन n प्लस 2। तो अब देखिए ये जो है हम इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है कि एक तो ये जो है इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो है केवल बाउंड स्टेशनरी स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है। और इसकी ये देखिए कहाँ का एप्लीकेशन क्या क्या है। यदि हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में लें तो वहाँ पर v किससे दिखाई जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर से, जहाँ n बराबर किसका है 2, ऑर्डर डिग्री का है तो होमोजीनियस फंक्शन। तो हमारा v कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 2e अपॉन n की जगह 2 प्लस 2 बराबर ये e क्या हो जाएगा e बाई 2। इसी तरीके से यदि हम काइनेटिक एनर्जी लें T तो ये हमारा कितना होगा n की जगह 2e अपॉन 2 प्लस 2 बराबर e बाई 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारी पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना है E बाई 2 और E कितना है h न्यू, दैट इज हाफ h न्यू। तो ये हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आ जाता है। और हाइड्रोजन एटम के लिए देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2, ये यहाँ पे ई स्क्वायर आता है। तो यहाँ जो n है वो है हमारा -1, ये -1 का है। तो हम जो है यहाँ पर जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू 2e अपॉन n प्लस 2 यानी 2e अपॉन -1 प्लस 2 2e अपॉन 1। तो ये कितनी आ गई 2e। और t यदि लें तो हमारा कितना आएगा ne अपॉन n प्लस 2 माइनस e अपॉन 1 आएगा यहाँ, दैट इज -e।
तो ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी माइनस ई की आ गई। तो हमने अभी क्या प्रूफ किया था, दैट टी इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू माइनस वी, ये हमने प्रूफ किया था। तो हाइड्रोजन एटम के लिए देखिए हमारे पास V कितना आया है, V की वैल्यू आई है हमारे पास 2e और T की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस ई। दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 का, तो ये हो जाएगा 2t बराबर माइनस 2e और 2t इज इक्वल टू माइनस 2e किसके बराबर है, इसमें v के बराबर। तो देखिए जो हमने प्रूफ किया था विरियल थ्योरम, ये हाइड्रोजन एटम के लिए होल्ड्स गुड। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हर सिस्टम का रिलेशन इस विरियल थ्योरम के हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब मैं लूँगी हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।